कि ये उत्तर क्षेत्रीय दो विभागों ने, एक तो विद्या भारती परिवार ने जो उत्तर क्षेत्र की है और दूसरा आयुष डिपार्टमेंट, इन दोनों ने मिलकर के 2 दिवसीय सेमिनार वर्कशॉप लगाई है। इसका उद्देश्य भी बहुत था कि पर्यावरण को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं और दूसरा यह है कि पर्यावरण के साथ साथ हम अगर हर्बल को विशेष एक तरह से ध्यान दें तो हम अपनी आवश्यकता से बाहर भी, विदेशों में भी दवाइयाँ भारत के भेज करके हम दुनिया की मानवता को बचा सकते हैं। कम खर्चे में, शुद्धता की दृष्टि से, जो सामान्यतः अपने परिवारों में प्रारंभ से अपनी माताएं बहनें घर में जो सामान रहता था, दालचीनी रहती थी, इलायची रहती थी, ये आंवला रहता था, नींबू रहता था, इससे ही कई प्रयोग करते और अपने बच्चों को सुरक्षित बचाते थे। तो वास्तव में इसमें क्षमता तो है, लेकिन हमने क्या है कि बाहरी चीज़ों को देखने की ज़्यादा आदत होने के कारण से हम अपना महत्व कम कर दिया। अब धीरे धीरे वापस अपने भारत अतीत से भी और नवीन भी जो प्रयोग हो रहे हैं उन दोनों को जोड़ करके, केवल एक तरफा नहीं कि हम पीछे ही जा रहे हैं, हम नवीन जो भी इन्वेशन हो रहे हैं उनके साथ हमारी पद्धति को साथ जोड़ करके कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। जो सारी दुनिया पर्यावरण जलवायु परिवर्तन जो चल रहा है उसमें यही पर्यावरण सहायता करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जड़ों से जुड़ने की बात की है कि अपनी जड़ों से जुड़ना आवश्यक है, और ये जो जड़ों के जुड़ने का है, ये भारत की इतनी प्राचीन परंपरा का ज्ञान है जो छुपा हुआ है, जिसको अभी तक ओपन आने ही नहीं दिया। पीढ़ियां बदलना शुरू होगी। अभी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर भी और लोगों के मन में भी बात आई है कि ये जितना अपने प्राचीन ज्ञान है, जो ज्ञान परंपरा है, अब इसके आधार पर विश्व के कल्याण का कार्य अपने को आगे बढ़ाना है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ नीटर के अंदर विद्या भारती के 5 प्रांत, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक के, इनकी मैनेजमेंट का मेंबर, इनके प्रिंसिपल, लेक्चरर और टीचर्स, इन लोगों को यहाँ आमंत्रित किया था ताकि ये पर्यावरण और औषधीय विज्ञान जो है, इस दोनों का सुमेल करके अपने अपने विद्यालयों के अंदर उसका केंद्र बनाएं। और जब वो केंद्र बनेगा तो समाज को भी सीखने का अवसर मिलेगा और एक जो परिवर्तन की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं उसको और गति मिलेगी। नई पीढ़ी को भी सर संदेश देंगे कि जिस तरह से हम पुराने मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, जैसे सर ने कहा कि हमारे वहाँ गार्डनिंग हुआ करती थी, छतों पे भी उगाएं। हाँ, 2 बातें बड़ी अच्छी हैं कि हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों में देखेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का धार्मिक ग्रंथ है, किसी भी मत का है, उसके अंदर प्रकृति के प्रेम की बात कही है। और मनुष्य का शरीर भी उन पंचभूतों से बना हुआ है जो प्रकृति के द्वारा पोषित है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो हमने अपने सुख के लिए प्रकृति को भोगने का काम किया, उसको नाजायज़ उसका प्रयोग करना शुरू किया। अब जब लोग उलझने लगे हैं तो उनको ये ध्यान में आने लगा है कि प्रकृति का दोहन करेंगे, भोग नहीं करेंगे, और प्रकृति भी सुरक्षा रहेगी। और इस दिशा में मुझे लगता है ये जो वर्कशॉप है ये मील पत्थर सिद्ध होगी।